दोस्तों अगर आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन को लेकर डाउटफुल है तो आपकी सारी कंफ्यूजन इस वीडियो लेक्चर में मैं दूर करूंगा। सो पूरे एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि उनका अगर 11th 12th में फिजिक्स मैथ्स ये वीक है तो क्या वो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स BEE मैथमेटिक्स इन सब्जेक्ट्स को क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों जो भी आप 11th 12th में थे वो आपका पास्ट था। अब आपकी एक नई शुरुआत है। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एक न्यू जर्नी है। आप चाहे तो अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई स्टूडेंट होशियार है या कोई कमज़ोर है। मैं खुद मैथमेटिक्स में फेल हुआ करता था। मुझे 100 में से 8-10 ऐसे मार्क्स मिलते थे और एक समय ऐसा था कि मुझे 100 में से 100 मिलने लगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो आपको कमज़ोर से होशियार बना देती है? उसका रीज़न एक ही है कि आपको कभी अच्छे टीचर ही नहीं मिले। आपको किसी ने बताया नहीं कि आपके माइंड को कैसे ट्रेन करना चाहिए। दोस्तों कमज़ोर और होशियार ऐसे क्लासिफिकेशन जो होता है ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली में क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह होना चाहिए, ट्रेंड माइंड एंड अनट्रेंड माइंड। मतलब अगर आपको कोई ये सिखा दे कि चीज़ों को सोचा कैसे जाता है, चीज़ों को विजुलाइज कैसे किया जाता है, तो आप अपने आप उस चीज़ में होशियार बन जाएंगे। मतलब मैं आपको अगर एक सिंपल से एग्जांपल के जरिए बताऊं, अगर आपको समझो मैथ्स में कैलकुलस हार्ड लगता है, आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये सब टफ लगते हैं, तो कभी शांत दिमाग से बैठकर आप सोचिएगा कि आपको वो टॉपिक क्यों टफ लग रहे हैं। मतलब अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं करने आ रहा है तो उसका रीज़न क्या है। तो आप अगर सेल्फ एनालिसिस करेंगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम होता है कि वो कभी अपने आप को सेल्फ एनालाइज नहीं करते क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि उन्हें अगर कुछ लाइफ में करना भी है तो वो अपना ओपिनियन यूट्यूब पे किसी वीडियो को देखकर या किसी से भी पूछ के लेते हैं। तो दोस्तों कभी भी आप जब सेल्फ एनालाइज करेंगे अपने आप को तो आपको पता चलेगा कि अगर आप किसी चीज़ में कमज़ोर हैं तो उसका एक रीज़न ये होता है कि आपका जो बेसिक्स है उस टॉपिक को लेकर क्लियर नहीं है, या तो आपको यही नहीं पता कि वो पढ़ के करोगे क्या। तो अगर आपको ये दो चीज़ें क्लियर हो जाए ना कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो क्यों पढ़ रहे हो और उसके बेसिक्स क्या हैं, तब शायद आप अपने आप उस टॉपिक में धीरे धीरे होशियार होने लगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो आप अपने पास्ट को पूरी तरह से भूल जाइए। आप इतने सारे स्टूडेंट्स को देखेंगे जो 11th 12th में फिजिक्स में केमिस्ट्री में जिनको 50-50 मार्क्स 40-40 मार्क्स हैं, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद आज वो लोग काफ़ी अच्छे कंपनीज में प्लेस्ड है। गूगल माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं और भी अच्छी इंटेल IBM ऐसे कंपनियों में वो लोग प्लेस्ड हैं। कैसे हुए वो? क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदला। दोस्तों पढ़ाई करने के दो तरीके होते हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, और गलत अप्रोच को आप कभी अप्लाई मत कीजिएगा अपने जर्नी में। देखिएगा दो तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। ज़्यादातर आपको जो इंजीनियर्स मिलेंगे या ज़्यादातर आपको जो सीनियर्स सजेस्ट करेंगे उनमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो दोस्तों लास्ट मोमेंट पे स्टडी करते हैं। दोस्तों ये वही लोग होते हैं जिनको 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद या तो जॉब नहीं मिलता है या तो जॉब मिलता भी है तो 3-4 लाख रुपए का जॉब जो इंजीनियर का जॉब ही नहीं होता है। तो अगर आपको आगे जाकर ऐसा कोई जॉब करना है जो इंजीनियर का जॉब ही ना हो, ऐसा कोई जॉब जिसे कर कर आप इरिटेट हो रहे हो या आप ये वेट कर रहे हो यार कब वीकेंड आए और मुझे छुट्टी मिले, तो समझिएगा वैसे ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। देखिए लास्ट मोमेंट पे पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन इसकी वजह से आपको क्या क्या आगे नुकसान होते हैं इसे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अगर कोई सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं अगर कंप्यूटर साइंस में हूँ तो मुझे पता है कि केमिस्ट्री जो है, फिजिक्स जो है, उसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर होंगे जो मुझे आगे यूज़ ही नहीं होगा। तो आप लोग को बहुत लोग सजेस्ट करेंगे यार उसे एंड मोमेंट पे रट्टा मार करके मतलब एग्जाम पास कर लो, है ना। तो होता क्या मैं आपको बताता हूँ। चलिए मान लिया मैंने कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आगे यूज़ नहीं होने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे रट्टा मार लो। अगर आप ये अप्रोच फॉलो करते हैं कि मतलब जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसे एंड मोमेंट पे मैं रट्टा मार के पास हो लूँ, तो दोस्तों आप अपने माइंड को गलत ट्रेन कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है माइंड में, आपको देखो स्कूल में कभी क्या सिखाया गया है कि अपना माइंड कैसे काम करता है, हम कैसे सोचते हैं चीज़ों को, शायद नहीं। और इसलिए आप कभी समझ ही नहीं पाते कि चीज़ों को याद कैसे किया जाता है, चीज़ों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर आपने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर लिया कि बिना समझे किसी भी चीज़ को याद कर लिया जाए, तो आगे जाकर लाइफ में कुछ अगर आपको डिसीजन लेना होगा ना या कोई चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा तो शायद आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी आपने अपने माइंड को ट्रेनिंग ही नहीं दी कि चीज़ों को लॉजिकली कैसे सोचते हैं। तो दोस्तों अगर फिजिक्स केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट आपके ब्रांच का कोर सब्जेक्ट नहीं है, वो आपको आगे यूज़ नहीं होने वाला, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप हफ्ते में एक दिन निकालिए, उसमें 3-4 घंटा उस सब्जेक्ट को समझ के पढ़िए। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपको 11th 12th में सर ने मैथमेटिक्स में पढ़ा दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको पढ़ा दिया मैट्रिक्स, है ना। तो क्या किसी सर ने आपको बताया कि वो पढ़ के यूज़ कहाँ करोगे? मैट्रिक्स अगर आपने पढ़ा तो उसको रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा स्क्वायर रूट ऑफ -1 इस आए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि सर वो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब क्या है वो, क्यों पढ़ा जा रहा है?
तो शायद आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्हें रियल लाइफ एप्लीकेशन पता होंगे। तो ये इंजीनियरिंग में अगर आप आके करते हो ना, तो यहीं पे आपका सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाता है। क्योंकि दोस्तों 11th-12th में आप होशियार हो कमज़ोर हो, ये कैसे कंपेयर किया जाता है कि आपको मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप फिजिक्स में कितना स्कोर कर रहे हो, केमिस्ट्री में कितना स्कोर कर रहे हो। इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग में आगे जाके वो सक्सेसफुल होगा जो अपने स्किल्स को डेवलप करेगा, और स्किल्स को डेवलप आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आप अपने जो भी पढ़ रहे हो उसे समझ के पढ़ोगे। क्योंकि जब आप समझ के नहीं पढ़ोगे तो अप्लाई कैसे कर पाओगे। जब आप बात करते हो कोडिंग की, जब आप बात करते हो प्रोग्रामिंग की, तो दोस्तों वहाँ पर जब तक आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं होगी तो शायद ही आप सक्सेसफुल हो पाओ। तो इसलिए सबसे पहला जो अप्रोच होना चाहिए आपका, कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसके बेसिक्स को पहले क्लियर करो कि वो चीज़ें किसने बनाई, क्यों बनाई, किस पर्पस के लिए बनाई। तब आप देखोगे कि हो सकता है कि उन चीज़ों का यूज़ ना हो आपके लाइफ में, आपके ही स्ट्रीम में यूज़ ना हो, लेकिन उसकी वजह से जो आपने माइंड में पैटर्न डेवलप किया ना कि चीज़ों को सोचा कैसे जाता है, वो आपको हेल्प करेगा अपने स्ट्रीम में जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। दोस्तों आप देखोगे कि इलेक्ट्रिकल, या आपके पास अभी आएगा आपको फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में BEE इसका नाम है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। उसमें आप बहुत सारे DC सर्किट सॉल्व करते हो। एज अ कंप्यूटर इंजीनियर आप सोचोगे यार वो सब सर्किट सॉल्व करके हमको क्या मिलेगा, हम लोग कहाँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में यूज़ करेंगे। लेकिन दोस्तों आप देखोगे कि ऑयलर एक मैथमेटिशियन जो है, उन्होंने इन्हीं सर्किट्स को एनालाइज करके ग्राफ थ्योरी बनाई, जिसका अप्लीकेशन हम कंप्यूटर साइंस में करते हैं। तो मैं आपको बस क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या कहीं पर भी किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको यूज ही नहीं होगा। क्या पता आपने अगर उसे समझ के पढ़ा तो उसी से कुछ एनालॉजी बनाकर, उसी से कुछ चीज़ें निकाल कर आप अपने स्ट्रीम में एक नई चीज़ बना सके। तो यही तो मतलब होता है पढ़ाई का। लेकिन क्या होता है, आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेते हो, भर भर के कोचिंग सेंटर वाले आपको कॉल करेंगे कि भाई क्लास लगा लो, नहीं तो KT लग जाएगा, ये लग जाएगा। और होता क्या है कि आप वहाँ पे जब क्लास में जाते हो तो आपको बोलते हैं ये फॉर्मूला पुट करो, ये सॉल्व करो, ये देखो आंसर आ गया, ये फॉर्मूला पुट करो, सॉल्व करो, देखो आंसर आ गया। अगर आप इस तरह से इंजीनियरिंग करोगे तो आप वही झोला छाप इंजीनियर बनोगे आगे जाकर। तो दोस्तों इंजीनियरिंग की क्वालिटी इतनी डिग्रेड की हो गई आपको पता है, इसी पढ़ाई के अप्रोच से, कि चीज़ों को बिना समझे फॉर्मूला पुट करके आंसर लाना। तो इस तरह के दोस्तों जो स्टूडेंट होते हैं वो एंड में जाकर झोला छाप इंजीनियर बनते हैं। तो मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूंगा कि एंड मोमेंट वाली पढ़ाई आप कभी लाइफ में मत कीजिएगा। अगर आपको आगे जाकर एक अच्छा इंजीनियर बनने का है, सिर्फ इंजीनियर ही नहीं, जब आप चीज़ों को समझ के पढ़ना चालू करते हैं ना, तब आपके माइंड में ऐसे पैटर्न बनते हैं कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन भी आ जाती है ना, तो वहाँ पर आप सोच समझ के एनालाइज करके डिसीजन लेते हैं, ना कि फ्लो में जाकर कि भाई मेरे 10 फ्रेंड लोग भी कर रहे हैं तो मैं भी वो चीज़ को करूंगा, जैसा आप आजकल चालू है, आपको भी पता है ना। तो दोस्तों दूसरा जो कैटेगरी होता है पढ़ाई का, वो होता है कंसिस्टेंट, रेगुलर एंड कंसेप्चुअल लर्निंग। यहाँ पर मैंने 3 चीज़ों को फोकस किया है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंट और रेगुलर तो पढ़ाई करते हैं लेकिन समझ के नहीं करते हैं। रट्टू पोपट आपको मालूम रहेगा, जो दिन भर बुक में लगे रहते हैं, याद करते रहते हैं, है ना, मार्क्स भी उनको बहुत आ जाते हैं। आपने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनका बोर्ड के अंदर 98, 99 ऐसे % होते हैं, लेकिन जैसे JEE के मार्क्स आते हैं वो एकदम कम हो जाते हैं। तो वो उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जो रोज पढ़ते हैं, रट्टा मार मार के पढ़ते हैं, लेकिन उनको समझता नहीं है वो चीज़। ठीक है, तो क्या होता है कि जब चीज़ें अप्लाई करने की पारी आती है ना, देखिए 12th और JEE में क्या डिफरेंस है। 12th में आप रट्टा मार के भी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन JEE में ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर आपने चीज़ों को समझ के नहीं पढ़ा है तो आप JEE के प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकते। तो दोस्तों इसलिए कंसेप्चुअल जो लर्निंग है वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपको रेगुलर भी रहना है, कंसिस्टेंट भी रहना है और उसे समझ के पढ़ना है। इनिशियली हो सकता है कि अगर आप पहले से बहुत कमज़ोर हो तो आपको टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, लेकिन दोस्तों आपके पास 4 साल है, आप समझ रहे हैं, 4 साल में आप अपने आप को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसलिए एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहिए, मतलब ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो लो डिग्री के हैं, आप समझ रहे हैं, मतलब कि आपके आसपास आपको ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे जो बोलेंगे यार इंजीनियरिंग करके कुछ नहीं होता है ना, ऐसे लोग बहुत सारे मिलते हैं। तो ऐसे लोग जो भी आपको नेगेटिव सजेशन देते ना, उनके आप थोड़ा सा लाइफ पैटर्न को देखिएगा। रोज लेट उठना, कुछ भी करना, दिन कैसे बीत गया पता नहीं, है ना। तो ऐसे जिनका कुछ गोल ही नहीं होता है उनसे कभी लाइफ में सजेशन मत लीजिएगा। सजेशन उनसे लीजिए जिन्होंने कुछ अचीव किया हुआ है। तो दोस्तों आप अगर अभी फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, चाहे आप मैथ्स में वीक है, चाहे आप फिजिक्स में वीक है, तो आप एक बुक बनाइए और वहाँ पे नोट कीजिए कि अगर मुझे डेरिवेटिव नहीं आता या मुझे ये DC सर्किट नहीं आता तो इसका रीज़न क्या है, क्या मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं है। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, उन बेसिक्स को क्लियर कीजिए। और फिर भी अगर आपको बहुत सारा डाउट आता है तो दोस्तों मैंने ये जो MID ये जो मैथ्स इन डेप्थ प्लेटफॉर्म है ये इसलिए बनाया ताकि इंजीनियरिंग के एजुकेशन को अपग्रेड कर सके।
दोस्तों इंजीनियरिंग का एजुकेशन इतना ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है, उसका वन ऑफ द रीज़न यही है जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया। इस चीज़ को अपग्रेड करने के लिए मैंने प्लेटफॉर्म बनाया। आपको कुछ भी डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट में, MIT Pro ऐप डाउनलोड कीजिए, पब्लिक फोरम में जाकर आप अपने डाउट्स को पूछिए। वहाँ पर टाइम मिलने पर मैं आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व करूँगा। विद इन 1 डे आपका डाउट सारा सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी दोस्तों कोचिंग ज्वाइन करनी है, एज अ मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि किसी भी कोचिंग में जा रहे हैं तो पहले आप वो देखिए कि वो बंदा जो भी पढ़ा रहा है क्या वो उसके एप्लीकेशन को जानता है। क्योंकि ज़्यादातर क्या है मालूम है कि जो लाइफ में कुछ नहीं बन पाया तो वो आजकल टीचर बन जाते हैं, आपको भी पता है। तो उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व करा है तो उससे पूछिए सर इसका यूज़ करके हमें अपने स्ट्रीम में क्या करने वाला हूँ, ये कहाँ पर यूज़ होगा। अगर वो आपको बता पाता है मतलब वो सही सर है, नहीं बता पाता मतलब वो झोला छाप। समझ गया आगे। यहाँ पर दोस्तों एक और मेन क्वेश्चन को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि क्या इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर ईजी होता है या डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं एकदम क्लियर आपको बताना चाहूँगा, एकदम सही बात। दोस्तों अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप पुणे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप मुंबई यूनिवर्सिटी में हो, आप पिछले 10 साल के पेपर को सॉल्व कीजिए। आप देखेंगे पिछले 10 साल का जो भी पेपर है ना, उसमें जो क्वेश्चन है 100% रिपीट होता है। यहाँ पर मैं 90 भी नहीं बोल रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ पेपर में आप देखोगे 100% क्वेश्चन जो होते हैं पिछले 5 साल के अगले साल में रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आपने पिछले 10 साल के पेपर को सॉल्व कर लिया तो इंजीनियरिंग को पास करना 5 दिन का काम होता है। इसलिए आप देखोगे दोस्तों लास्ट के 5 दिनों में पढ़कर आप मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट को देखोगे 9 पॉइंटर 10 पॉइंटर भी ला देते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि जब इंटरव्यूज आती है ना, टेक्निकल राउंड्स होते हैं, तो वहाँ पर जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, अगर आप अपने कोर सब्जेक्ट्स को एंड मोमेंट पे पढ़ोगे तो आपको ना तो उसका नॉलेज है इन डेप्थ, तो वहाँ पर होता ये कि बहुत सारे स्टूडेंट तो एप्टीट्यूड ही नहीं क्लियर कर पाते, और जो एप्टीट्यूड क्लियर भी कर लेते हैं वो टेक्निकल राउंड में फेल हो जाते हैं। इस तरह की गलती मत कीजिएगा। इसलिए अगर मैं एज अ पर्सनल आपको सजेशन दूंगा कि दोस्तों जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं ना, सब में आपको यही सिखाया जाएगा कि ये फॉर्मूला पुट करो आंसर आया, फॉर्मूला पुट करो आंसर आया। मेजोरिटी में नहीं कर रहा हूँ, सब बहुत सारे अच्छे भी हैं। तो अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में जा रहे हो तो देखिएगा कहीं ऐसा तो आपको नहीं बता रहे कि ये भाई ये चैप्टर है, देखो इतने फॉर्मूले हैं, इसे पुट करके आंसर निकालना है। अगर आप इस तरह का स्टडी कर रहे हो यार, वो तो बुक में भी दिया है ना, तो वो कोचिंग सेंटर लगाने का क्या मतलब हुआ। तो ज़्यादातर कोचिंग सेंटर आपको इस तरह से बेवकूफ़ी बनाते हैं। दोस्तों अगर आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा MIT Pro ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से इंजीनियरिंग को करेंगे ना तो शायद आप लैग कर जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से बढ़ रही है यूनिवर्सिटी के सिलेबस उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए एज अ मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप फर्स्ट ईयर से ही जो टेक्निकल स्किल्स हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपकी प्रोग्रामिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये सारा आप साइड बाय साइड सीखते जाइए, उसे इम्प्रूव करते जाइए। और इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग स्किल को, अपने टेक्निकल स्किल को, ये दोस्तों मैं एक नए वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिसको आपको यूज़ करना चाहिए फर्स्ट ईयर से, ताकि आप अपने टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।